फुटबॉल की दुनिया में कल एक काफी इवेंटफुल डे था। मीनो रायोला सैडली पास्ड अवे। रियल मैड्रिड won their 35th लीग टाइटल और football transfers got very interesting और absurd at the same time, especially with relation to Barcelona and United. तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं. Just before we begin, we would like to thank OneFootball for their extended support to the Sunday League Pundits channel. OneFootball app is our go-to app for any sort of updates we need regarding transfers, injuries, squad updates, match updates, all the news we need at one place at the right time. So if you guys haven't downloaded the OneFootball app already, we suggest that you download the app immediately. The link is in the description down below. Download the app now. कमिंग बैक टू द मुद्दे की बात जिसके बारे में अचिन बात कर रहा था, तो ला लीगा समाप्त हो चुकी है, रियल मैड्रिड टाइटल जीत चुका है, टॉप 4 में काफी कुछ खेलने का है, लेकिन अगर आप लीग टाइटल पे एक नजर डालेंगे तो गैप काफी बड़ा है, बट डज इट रियली शो द क्वालिटी जो गैप ऑफ डिफरेंस है? अब इससे पहले कि लोग कमेंट करें कि बार्सिलोना जो एक ही ट्रॉफी जीती है इस सीजन इज द 4-0 क्लासिको ट्रॉफी, मुझे पता है देखो, यस रियल मैड्रिड वर कंसिस्टेंट, रियल मैड्रिड वर गुड, भले किसी प्लेयर ओवर रिलायंट है वो सब, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी टीम 4 साल से मेसी पे कंधे डाल के चल रही थी, तो आई नो आपके पास प्लेयर होंगे तो उस पर रिलाई करोगे, एंड डिजर्वेड चैंपियंस है भाई। और जो गैप है वो एक कह सकते हो एज अ बार्सिलोना फैन दिखा रहा है कि अभी हमें कितना कवर करना है, एंड रियल मैड्रिड भी परफेक्ट टीम नहीं वाली बात है ना, कि वो एक टीम इज स्ट्राइविंग टू बी परफेक्ट, एंड हम कितना पीछे है एक टीम जो स्ट्राइव करे टू बी परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है, सीजन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सीजन जब शुरू हुआ था तो एज अ बार्सिलोना फैन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही था कि वी हैव टू फिनिश इन द टॉप 4, and top 4 for us, especially the second third spot is a very big success and which is a very big possibility right now. हम थोड़े से inconsistent है, लेकिन भाई kudos to every Real Madrid fan. I'm happy for a few players. I'm happy for Marcelo that he is going out with his 24th trophy, the most trophy won by a player in the history of the club by a single player. तो भाई बहुत बड़ी बात है यार। कैप्टन था, बहुत ज्यादा खेला नहीं जो कि एक्सपेक्टेड था, बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन था मार्सेलो कैप्टन होना कि मार्सेलो खिलाने वाला है, मुझे लग रहा था एंचेलोटी, लेकिन वही बात है कि नहीं खिलाने वाला था। बॉटिंग ऑन द राइट साइड, एंड यार अगर बेंजेमा की आज बात करो, बेंजेमा अगेन केम ऑफ द बेंच, स्कोर्ड अ गोल। वैसे बार्सा फैन कह रहा हूँ, इस बंदे को 2 बैलन डॉर, इस समय कोई भी ज्यादा डिजर्विंग नहीं है बैलन डॉर जीतने के लिए, एंड जितने भी रियल मैड्रिड के भाई बंधु हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द 35th ला लीगा। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, एक बात जो बहुत जरूरी बात मुझे एड्रेस करनी थी, दैट इज द अंकित भाई का चैनल वाली बात यार। हमने लाइव स्ट्रीम में बात की थी, वीडियो हम अलग से नहीं निकाल पाए थे क्योंकि तब तक काफी सारी बातें हो चुकी, तो हमने लगा रिडंडेंट होगा वीडियो निकालना। हमने लाइव स्ट्रीम को टैग किया था, और अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा चैनल का, ऑलमाइटी ब्लूज क्रिकेट का। तो भाई तक जिसने जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, अंकित भाई वहीं पे वीडियो डालेंगे। और जिस भी बंदे ने यार ये गलीच हरकत की है, इफ यू आर वाचिंग दिस भाई, ग्रो अप एंड कुछ करो अपनी लाइफ में, कुछ करो, दूसरों को परेशान करने से, दूसरों को नीचे खींचने से अच्छा कुछ अपनी लाइफ में करो। इतनी मेहनत अगर अपने ऊपर करोगे तो शायद तुम कहीं पहुंच जाओ यार। So, like Utkarsh mentioned, please do subscribe to Ankit Bhai's channel. And moving on to another sad news, which is not something which we wanted to talk about. 2-3 दिन पहले आया था कि this is false, तो we were in the hope कि चलो ठीक है भाई, बंदा सही सिचुएशन में होगा, but it turns out कि भाई Mino Raiola has sadly passed away. It has been confirmed by David Ornstein, Fabrizio Romano, उसकी फैमिली के साथ की तरफ से भी खुद एक स्टेटमेंट आ गया, एंड समथिंग वेरी सैड टू हियर, क्योंकि यार डिवाइसिव कैरेक्टर तो था मीनो रायोला। देखो, पॉग्बा का एजेंट था, इब्राहिमोविच का एजेंट था। एज अ यूनाइटेड फैन आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिम ट्रबल आवर क्लब इन द सेंस कि भाई बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती थी पिछले सीजन, हर सीजन में कुछ ना कुछ रायोला कोई ना कोई ऐसी एक रिमार्क देता था या कुछ ऐसे मीडिया पब्लिसिटी स्टंट करता था जिससे हमारे क्लब पे नेगेटिव पीआर बहुत ज्यादा आती थी। बट क्लब इसमें से निकाल के देखना पड़ेगा, प्लेयर निकाल के देखना पड़ेगा। वी हैव टू सी द मैन हु डाइड, एंड ही वाज, यार आप एजेंट्स की बात करो, आप फुटबॉल एजेंट्स को जानते हो, तो आपको किसी से पूछो ना कि कौन एजेंट के किसी का एक नाम लो, तो मीनो रायोला, हॉर्गे मेंडेस, ऐसे एक दो नाम है जो लोग जानते हैं। रायोला एक्चुअली फर्स्ट प्लेस पे आएगा। सो ही वाज, ठीक है, कैरेक्टर ऐसा था कि चलो वो अपने प्लेयर को हमेशा आगे रखता था, अपने प्लेयर को फर्स्ट रखता था, इसलिए वो फैंस के साथ रब ऑफ नहीं अच्छा करता था, बिकॉज वो फाइनेंशियल में बहुत बात करता था। वो नेसेसरीली फैंस चाहते कि भाई ट्रॉफी की बात करो, फैंस चाहते कि तुम भाई खेलने की बात करो, तो ऑब्वियसली बीइंग एन एजेंट वो प्लेयर इंटरेस्ट के ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा, और वो करता था। एंड फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी प्लेयर उसके बारे में कभी बुरा नहीं बोलता था। ये भी आपको देखो, हालैंड का भी एजेंट था वो, उसका भी पोस्ट आया है, इब्राहिमोविच का एजेंट था, तो दे ऑल लव्ड हिम लाइक अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, एंड it is actually a loss to the entire football family. So our thoughts are with Mino Raiola's family, and we hope he rests in peace. And जिस फील्ड में सुपर एजेंट थे मीनो रायोला, we coming to that field, ट्रांसफर्स की बात करें अगर हम, तो एफसी बार्सिलोना एंड यूनाइटेड कभी चलो लिंक ज्यादा नहीं आती, बट इस समय लिंक बहुत बड़ी आ चुकी है। सोर्स क्रेडिबल है, बट फिर आप न्यूज पढ़ के सोचोगे भाई क्या सोर्स का दिमाग खराब हो गया, सर फर गया, तो सीधे भाई बात करते हैं। फ्रेंकी डियोंग हैज बीन मेकिंग द राउंड, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है फुटबॉल इस समय ट्विटर पे। एंड फ्रेंकी डियोंग का न्यूज आई है कि भाई ही कुड बी ऑन हिज वे आउट ऑफ बार्सिलोना, और इसके बारे में तुरंत फिर कॉन्वर्स स्टेटमेंट भी आ गया। बट ये सबसे पहले न्यूज आती है, विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन।
जेरार्ड रोमेरो ने रिपोर्ट किया कि फ्रैंकी डियोंग एरिक टेन हाग की प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो साइन करना चाहता है, एंड उसके बदले यूनाइटेड आर प्रिपेयर टू गिव टेलिस एंड रैशफोर्ड, या इनमें से कोई भी देने के तैयार है, बट बार्सिलोना का जो इंटरेस्ट है वो है इलांगा और मैकटोमिने में, तो एक स्वैप डील प्लस ऑब्वियसली इसमें कैश भी इन्वॉल्व होगा। मैकटोमिने का नाम सुनते ही काफी लोगों का सब सीधे सीधे या तो क्लिक ऑफ कर दिया होगा अपने वीडियो से या कमेंट गाली दे दी होगी, बट हमारे देखो हमने जस्ट रिपोर्टेड अ ट्वीट की बात कर रहे थे हम लोग, एंड यू कैन जस्ट सी कि भाई मैकटोमिने में जावी को क्या दिखा, क्योंकि मेरे को तो यार कुछ ये खास नहीं जावी दिखा। मैं अपनी क्लब का डिफेंड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज प्योरली मीडिया रूमर्स। इतना इतना अंधा तो कोई नहीं हो सकता कि मैकटोमिने में इंटरेस्टेड होगा आफ्टर व्हाट इज प्लेइंग एट मैनचेस्टर नहीं, यूनाइटेड। हो भी सकता है, बट हो भी सकता है अभी पूरे आप उसमें प्रोबेबल्स पे लेके चलो, तो मैं तो खुद क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या दिखा, और रोमेरो की वही बात है ना कि बिकॉज दिस इज जेरार्ड रोमेरो, एरा गेरा नथु गेरा कोई और भी होता तो आप कहते कि यार चलो ये दिस इज कंप्लीट बुलशिट, ये बस थोड़े क्लिकबेट के लिए न्यूज करिए। जेरार्ड रोमेरो है, और इट इज इसमें स्पेन के मामले में यू वुड एक्चुअली सम पीपल ट्रस्ट जेरार्ड रोमेरो मोर देन फैब्रिजियो रोमानो, तो सीधी सीधी बात आ जाती है कि क्या कहाँ से उसने न्यूज गैदर करी है। विल वेट फॉर द इंग्लिश सोर्सेज एज वेल, क्योंकि जावी ने भी इसको बहुत जल्दी कंडेम कर दिया था, बट भाई उसका सेंस कैसे बना सकते हो, और इस डील का कहीं भी सेंस कोई बनता सेंस तो नहीं, कैसे कोई सेंस नहीं। मेरे को अंडरस्टैंड होता है। मैं जावी का स्टेटमेंट आपके लिए ऐड कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। फ्रैंकी डियोंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मी, ही इज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। वी हैड एन इंडिविजुअल टॉक एंड ही बिकेम काल्मर, आई वांट हिम टू बी कांस्टेंट। तो 100 की सीधी बात है। दिस इज, अब देखो जेरार्ड रोमेरो, यस मुझे पता है स्पेन के मामले में काफी क्रेडिबल है, लेकिन ये वाली बात आती है कि वही तुमने कहा कि इंग्लैंड के जर्नलिस्ट का भी वेट करना होगा, क्योंकि स्पेन टू स्पेन ट्रांसफर नहीं है, इंग्लैंड का भी है। इंग्लैंड में जेरार्ड रोमेरो का ट्रांसफर रिपोर्टिंग देखो तो इट्स प्योरली बुलशिट, बहुत ही इनएक्यूरेट रहता है। स्पेन के मामले में मानो अच्छी रिपोर्टिंग करता है, बार्सिलोना अच्छी रिपोर्टिंग करता है, लेकिन इस मामले में मैं भी ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ जेरार्ड रोमेरो। खुद लॉजिक लगाओ ना, सेंस नहीं बनता इस डील का, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा भाई। फ्रैंकी डियोंग का रिलीज क्लॉज बहुत ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अच्छा खासा है अभी उसके लिए, कोई जरूरत है हमें बेचने की? नहीं। और क्या फ्रैंकी डियोंग ऐसा प्लेयर है कि वो रिवॉर्ड करेगा? नहीं। क्या फ्रैंकी डियोंग अच्छा खेल रहा है बार्सिलोना में? हाँ। क्या जावी उसको एक बेटर प्लेयर बनाएगा? हाँ। तो मैं कोई रीजन नहीं फ्रैंकी डियोंग का बार्सिलोना छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने में। क्यों आप चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के यूरोपा लीग फुटबॉल में जाओगे? एक और प्लेयर जो बार्सिलोना से लिंक हो रहा है, दैट इज मार्कस अलोंसो, एंड इस पे भी काफी रिपोर्टिंग आ चुकी है। फेब्रिजियो का खुद को ट्वीट आया था कि भाई 3-4 लोगों की प्रोबेबल लिस्ट है जिसमें मार्कस अलोंसो भाई भी हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये थोड़ा सा एक ऐसी डील है जिसको मैं देख के बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, सच बताऊं तो। क्योंकि यार आप देखो ना, मार्कस अलोंसो का कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म हो रहा है, उसकी एज हो गई है, यस सिविल नेक्स्ट टू फ्री में आएगा वो, ठीक है, नेक्स्ट टू फ्री में आएगा। लेकिन फिर अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे कॉन्स बहुत ही लंबे से आउटवे कर देते हैं प्रोज को मार्कस अलोंसो के। मार्कस अलोंसो इज नॉट अ गुड डिफेंडर, he does not have pace, does he make a team better? No. Is he a better left back than Jordi Alba? No. और अगर बात करें क्या रॉन्ग साइड ऑफ 30 पे है तो उसका गेम कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। और हम यहाँ पे यंग स्क्वाड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास यंग मिडफील्ड है, हमारे पास बीच में रोहो है और एरिक गार्सिया, जिसको मैं एक फर्स्ट टीम प्लेयर नहीं मान रहा हूँ, लेकिन हमारे पास यंग टीम है अभी। एक जो हमारा कोर है टीम का, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दैट इज अ यंग टीम। वी हैव अंसु फाटी, वी हैव फेरन टोरेस। यहाँ पे मार्कस अलोंसो जैसे प्लेयर कराने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गैप भी नहीं ना, ये स्टॉप गैप साइनिंग भी नहीं मार्कस अलोंसो, वो कहीं से हमारी टीम को बेहतर नहीं करता। एक कवर प्रोवाइड करेगा, यस माना मैंने लेफ्ट बैक पे, लेकिन लेफ्ट बैक वो है भी नहीं भाई। इस बेस्ट पोजीशन इज लेफ्ट विंग बैक। तो इस डील का मुझे सर पर समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, यानी कैसी डील होगी। फेब्रिजियो रिपोर्ट कर रहा है तो क्रेडिबल तो है, क्योंकि रेशल रहमान ने रिपोर्ट कर दी, जेरार्ड रोमेरो ने भी सेम रिपोर्ट किया है, लेकिन ऑन पेपर इन फुटबॉलिंग टर्म्स मुझे डील ज्यादा इसमें सिर पर नहीं दिख रहा कि व्हाई वी शुड गो फॉर दिस डील। मतलब ऑप्शंस की बात करो, जैसे फैब्रिजियो रोमानो ने 4 में से कहा था, ही इज वन थर्ड ऑप्शन आउट ऑफ 4, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी ऑप्शन नहीं है, बट एक तरीके से नॉट टू रब इट इन फॉर बार्सिलोना फैंस, बट वो विनिंग मेंटालिटी तो लेके आएगा। बट व्हाट उत्कर्ष सेड एज वेल, क्योंकि चैंपियंस लीग जीती है मार्कस अलोंसो ने, बट व्हाट उत्कर्ष सेड एज वेल, आई एग्री विद दिस कि जॉर्डी, जिस एस्पेक्ट्स के लिए आप मार्कस अलोंसो को ऐसे अगर आप कहो ना उसके पॉजिटिव्स है नेगेटिव्स है, यू ऑलरेडी हैव दैट इन जॉर्डी एल्बा, तो आपको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अटैकिंग फुल बैक आप पे है जो विंग बैक भी खेल लेता है। He's more of a winger than a defender, Jordi Alba इस point of time पे, तो इसलिए doesn't make sense to bring in Marcus Alonso because उसमें पेस की भी कमी, जो Jordi Alba में चलो पेस काफी गिर गया है, but he still has some pace, some recovery pace, तो Marcus Alonso में तो बिल्कुल भी नहीं है, and that really just doesn't make sense। बाकी कौन फुल बैक्स है, that goes to show कि ग्रिमाल्डो की भी नेम आया था, और भी फुल बैक्स है, टैग्लियाफिको को भी एक पॉइंट पे कंसीडर कर रहे थे, बट he is also I think out of contract in the summer। और बार्सिलोना के लिए इट्स फुल बैक एक काफी, मतलब आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट पोजीशन है टू फिल इन, बिकॉज समर में व्हाट इज डेस्ट का लग रहा है कि शायद डेस्ट का भी कुड बी ऑन हिज वे आउट, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जावी इज प्लेइंग हिम दो, और मैजरूई पे ऑलरेडी दे हैव मिस्ड आउट बिकॉज बायर्न हैव
गॉन फॉर मैजरूई और मैजरूई ग्राउंडबर्ग, दोनों वो आयाक्स से उठा चुके हैं। तो बार्सिलोना रियली नीड टू स्टेप अप देयर स्काउटिंग। एक इनको जो अपनी प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करने की, मतलब पूरी जो नेगोशिएशन है, दे हैव टू गो गेट अंडरवे, बिकॉज आपके 4-5 मैच बचे सीजन के, एंड यू हैव टू गेट दी जो मेन प्रायोरिटीज ट्रांसफर्स हैं, व्हिच आई थिंक फुल बैक इज वन ऑफ दोस पोजीशंस। बस आई हैव टू गेट स्टार्टेड राइट अवे। सही बात है, और अच्छी कम से कम अच्छे प्लेयर से लिंक दो, कुछ पॉजिटिविटी तो है। वैसे मैच में हम पिछले कुछ हफ्तों से अच्छा नहीं खेले, उसके बाद भाई अगर मार्कस रामोस से प्लेयर से लिंक होंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कुछ पॉजिटिविटी लाओ भाई। एक और रियल मैड्रिड की टाइटल की बात की हमने, लेकिन एक और बहुत ही हवाई रूमर आया था। हवाई रूमर क्या आया था? पेरेस पापा की एक स्टेटमेंट आई थी, फैंस आर एक्साइटेड फॉर किलियन एम्बापे, आई हैडंट थॉट अबाउट इट बट नाउ यू कैन टेल मी इट कुड बी ट्रू वंस वी प्लान। मतलब बेसिकली अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ो तो ही इज टोइंग विद द मीडिया, ही इज ट्राइंग टू गेट द कॉन्वर्सेशन गोइंग अगेन। और जस्ट टू फिनिश दिस वीडियो एंड फिनिश दी एम्बापे कॉन्वर्सेशन, मेरे ख्याल से यार यही एक मौका है इज कमिंग टू रियल मैड्रिड। इसके बाद अगर इसके देखो रियल मैड्रिड के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई टीम इंटरेस्टेड नहीं हो, और कोई जाना नहीं चाहता, एंड आई डोंट थिंक ही इज गोना साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट पीएसजी किसी भी हालत में। तो एंचेलोटी का भी स्टेटमेंट आया था, वो भी थोड़ा मजा ले रहा था मीडिया से, पाओ पेरेस मजा ले रहे हैं मीडिया से। तो एक बातें चल रही, हाइप बनी हुई, रियल मैड्रिड इन द न्यूज, रियल मैड्रिड इज गेटिंग द क्लिक्स, रियल मैड्रिड इज गेटिंग द मनी, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से डील का यही निकल के आएगा कि एम्बापे इज गोना लैंड एट रियल मैड्रिड। एम्बापे का वैसे हमारे को एम्बापे के चक्कर में बेल और इसको का कंट्रीब्यूशन भी नहीं बोलना चाहिए इस सीजन की ला लीगा टाइटल में। सो आर ऑल आर सपोर्ट टू बेल एंड इसको फॉर विनिंग मैड्रिड दी ला लीगा दिस सीजन। बट ऑल जोक्स असाइड यार, मैड्रिड हैव वॉन द ला लीगा अगेन। पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। मैड्रिड फैंस, कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विनिंग द ला लीगा। देखते हैं, जैसे उत्कर्ष ने कहा, दिस इज ऑल गोइंग ऑन फॉर रूमर्स, क्लिक बेट। अभी कभी फ्रांस का प्रेसिडेंट आ जाएगा, अभी यूएन का प्रेसिडेंट भी आ सकता है कभी भी किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बी अवेयर, देखते हैं क्या होता है एम्बापे का। वी बोथ थिंक यार वो मैड्रिड उसकी डेस्टिनेशन है। बस ये है कि थोड़ा बस सागा को प्रोलॉन्ग करना है, और कोई क्लब है नहीं, तो यही दोनों बस एक दूसरे के बीच में मीडिया वॉर चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू ऑलमाइटी ब्लूज क्रिकेट एफसी, एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।